अफान और गणेश ने कई लोगों की नज़रें देखीं और दुखी दिखे। दूसरों की नज़र में वे निस्संदेह व्यभिचारी थे, जो वाकई शर्मनाक था। केशव, चूंकि आपने हमें रुकने के लिए कहा है, इसलिए मुझे आप पर विश्वास है और मैं उन्हें रुकने के लिए कहूँगा। युक्सु संप्रदाय के पवित्र पुत्र जीराज ने केशव को देखा और कहा कि केशव ने एक बार उनकी जान बचाई थी और केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। केशव ने उन्हें रुकने के लिए कहा और हो सकता है कि वाकई कुछ अजीब हो। उसने केशव की बात मानकर रुकना ही बेहतर समझा। जब अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने सुना कि नियान किंगजुन, चू बिंगजियान, तीसरी राजकुमारी, लुओ चेन और अन्य लोगों ने क्या कहा, तो उनमें से कई ने रुकना चुना। लेकिन अधिकतर लोगों के चेहरे पर उदासी थी। उनके हिसाब से तो खजाना उनके सामने ही था, लेकिन केशव ने उन्हें रुकने को कहा। मुझे डर है कि वो यहाँ के खजाने पर अपना एक अधिकार जमाना चाहता था। माही, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसकी बात सुनूं? वो कौन होता है हमें रोकने के लिए कहने वाला? हो सकता है तुम उसके धोखे में आ गए हो। वो तो बस इन खजानों पर एकाधिकार करना चाहता है। वेधा टॉवर में एक युवक ने उदास भाव से कहा। वह बलबीर है, वेधा टॉवर का पवित्र पुत्र। महिमंगल साम्राज्य में एक प्रसिद्ध सुंदरी है। उसके मन में उसके पीछे जाने के विचार आए थे, लेकिन आज मौजूद खजाने के साथ वह मही की बातों पर ध्यान देकर हार नहीं मान सकता। ठीक है, वह खुद को क्या समझता है? वह हमें रोकना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जीना है या मरना है। चलो, कुछ लोग जाओ और उसे मार डालो, ने भी इस समय ठंडे स्वर में कहा। वह चाहती थी कि कोई केशव को मार डाले। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। हालांकि मुकीम कुछ नहीं बोला, उसने भी केशव को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। उसने साफ तौर पर सोचा कि केशव यहाँ के खजानों पर एकाधिकार करना चाहता है, जो उसकी अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना था। हो सकता है कि केशव कोई साधारण व्यक्ति न हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ के खजाने पर एकाधिकार करना चाहता है, क्या यह उसकी अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना नहीं है? केशव ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी। इसके बजाय उसने शांत दृष्टि से पहाड़ की गहराइयों में देखा। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोग केशव की ओर बढ़ रहे थे। लड़के, तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। तुम्हारा सत्यपथ संप्रदाय लंबे समय से पतन की ओर है, फिर भी तुम हमारे सामने दिखावटी व्यवहार करने का साहस करते हो। तुम वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। ये संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग मंगल साम्राज्य के सभी शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं, जो केशव को उपहास से देख रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही कुशल था। वह सीधे केशव के सामने पहुंचा और अपने हाथ में लिए हथियार से उस पर वार कर दिया। केशव ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और अपने बड़े हाथ के एक झटके से उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति की कलाई पकड़ ली, फिर उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसके भावशून्य भाव में कोई भावना नहीं थी। आप, दूसरे पक्ष का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। वह कोई कमजोर भी नहीं था। वह वेधा टॉवर का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वह केशव द्वारा पकड़ा गया था और हिल भी नहीं सकता था। वह केशव को धमकी देने ही वाला था कि तभी उसने एक झटके की आवाज़ सुनी और उसकी गर्दन टूट गई और वह मौके पर ही मर गया। भाई वांग, पीछे खड़ी भीड़, जिसमें कई शिष्य भी शामिल थे, स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सीधे वरिष्ठ भाई वांग को मार डालेगा। केशव द्वारा मारा गया शिष्य भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वेधा टॉवर के शीर्ष शिष्यों में से एक था, पवित्र पुत्र और अन्य शिष्यों के बाद दूसरे स्थान पर। हालांकि उसे केशव ने आसानी से कुचलकर मार डाला। कोई कैसे आश्चर्यचकित न हो सकता है। इस आदमी की ताकत असाधारण लगती है। वे सभी केशव को कमानते थे। एक पल के लिए दूसरे संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग केशव को डर से देखने लगे। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने अपने हथियार निकाले और केशव को गुस्से से देखा। धिक्कार है, तुम इतने दुस्साहसी हो कि यहाँ लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। केशव ने उदासीनता से उनकी ओर देखा, फिर मैदान में सभी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, दिव्य हथियार बहुत आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए आपको जीवित रहना होगा। ये हथियार कोई साधारण खजाना नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो राक्षसों का दमन कर सकती हैं। राक्षस दमन तावीज़ के साथ मिलकर ये पहाड़ों में राक्षसों का दमन करने के लिए एक संरचना बनाते हैं। अगर तुम अभी नहीं रुके, तो जब राक्षस उभरेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सब मर जाओगे, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। हास्यास्पद, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। ये स्थान पवित्र और शांतिपूर्ण है। हम सभी यहाँ अतुलनीय शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यहाँ राक्षसों का दमन किया गया था। अगर राक्षसों का दमन भी किया गया होता, तो भी ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। वास्तव में ये दिव्य हथियार और ताबीज़ स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं। अब जब मुझे इनका सामना हो गया है, तो यह वह अवसर है जिसका मैं इंतजार कर रहा था।
मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक सनसेट संप्रदाय के संत हर्षल ने चमकती आंखों और ठंडी खर्राटों के साथ कहा। दरअसल उसे भी लगा कि ये हथियार और उन पर अंकित रून कुछ अजीबोगरीब दिखा रहे हैं, लेकिन खजाने तो आकर्षक होते ही हैं। ये हथियार तो बेमिसाल खजाने हैं। ऐसे खजाने उसके सामने हों तो वह कैसे लुभाए बिना रह सकता था। और वे सब जानते थे कि सभी राक्षसों को शक्तिशाली मनुष्यों ने मार डाला था और कोई भी जीवित नहीं बचा था। वे केशव की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे। मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे साथ मरने नहीं दूंगा, इसलिए तुम हिल नहीं सकते। जो भी हिलेगा वह मर जाएगा। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा, पहाड़ों में दबे हुए राक्षस पहले देखे गए राक्षसों से कहीं ज्यादा भयानक हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार राक्षस प्रकट हो जाएं तो केशव उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके पास बचने का एक रास्ता था। उसने कहा था कि वह सत्यपथ संप्रदाय और अन्य को सुरक्षित रखेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें गठन को तोड़ने और राक्षसों को रिहा नहीं करने दे सकता था। केशव, मुझे लगता है कि तुम ये बहाने सिर्फ खजाने को अपने पास रखने के लिए बना रहे हो। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ ताकत का भी होना जरूरी है। ताकत के बिना महत्वाकांक्षा रखना मौत को आमंत्रित करने के समान है। आप चाहते हैं कि हम सब रुक जाएं। ये हास्यास्पद है। केशव, तुम सचमुच सरल नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी के दुश्मन बन सकते हो? केशव के शब्द सुनकर कई लोग उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। हम उससे बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो, फिर यहाँ और उनके हाथों में सारा खजाना हमारा हो जाएगा। अफान ने ठंडे स्वर में कहा। मूल रूप से वह केशव से हार गया था और केशव से बहुत डरता था। अगर वह अकेला होता तो वह निश्चित रूप से केशव को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज मौजूद अनेक ताकतों और लोगों ने उसे बदला लेने का साहस दिया। वह अकेले केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, लेकिन मैदान में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ वह निश्चित रूप से केशव को मारने में सक्षम होगा और फिर वह अपना बदला ले सकता है। ये सही है। ये बदमाश बहुत घमंडी है और हमें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि इसे मार देना ही बेहतर है। बगल में खड़े गणेश ने भी उपहास करते हुए कहा कि केशव को खतरे का अंदाजा ही नहीं था और उसने इतने सारे लोगों को नाराज कर दिया। उसे सचमुच अपनी जगह का अंदाजा ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, यह आदमी मर चुका है। चू जिंगयुन ने भी इस दृश्य को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने पहले खुद ही कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लगता है कि उसे खुद कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उसे डर है कि केशव आज बच नहीं पाएगा। सब लोग शांत हो जाओ। केशव सबके बारे में सोच रही है। क्या हमारा पहले भी राक्षसी मार्ग के लोगों से सामना नहीं हुआ था? पहाड़ का अचानक प्रकट होना बहुत अजीब है। हमें बेहद सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। चू बिंगजियान ने मनाना शुरू किया। हाँ, हमने पहले भी राक्षसी शक्तियों द्वारा बचाए गए राक्षसों का सामना किया है। वे सभी मरे नहीं हैं। शायद यहाँ सचमुच राक्षस दबे हुए हैं। जीराज ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने केशव के साथ लाश कठपुतली संप्रदाय की घटनाओं का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से केशव की चिंताओं का अनुमान लगा लिया था। क्या बकवास बहाना है। अगर राक्षस उभर भी रहे हैं तो उन्हें इतने सालों से दबाया गया है, इसलिए उनकी ताकत बहुत पहले ही खत्म हो गई होगी। हम में से इतने सारे लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि हम इसे हल नहीं कर सकते। ठीक है, चू बिंगशियान, कृपया रास्ते से हट जाओ। मैं बस इस आदमी को मारने वाला हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे छोड़ दो। बलबीर ने आंखों में कुछ गुस्से के साथ ठंडे स्वर में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू बिंगजियन उस व्यक्ति के प्रति इतना उत्साही होगा जिसे वह कुछ ही दिनों से जानता था, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों के प्रति बहुत ठंडा था जो उनका पीछा कर रहे थे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। आप, ये शब्द सुनकर चू बिंगजियन बहुत क्रोधित और आग बबूला हो गया। केशव स्पष्ट रूप से वहां मौजूद लोगों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। उनसे परेशान मत हो, वे सब खजाने के लालच में अंधे हो गए हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन हिम्मत करता है। जो भी हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसी परिस्थितियों से वह अनजान नहीं है। जब उसे प्राचीन राक्षस वृक्ष के भ्रम का सामना करना पड़ा तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन्हें बचाने के लिए भी। दुर्भाग्य से उन्हें ये पसंद नहीं आया। आज केशव उनकी मदद कर सकता है, लेकिन खुद को और दूसरों को जीवित रखने के लिए उसे उन्हें रोकना होगा। कितना घमंडी। मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। केशव, तुम बहुत घमंडी हो। केशव को मार डालो। केशव की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। केशव कमजोर तो नहीं था, लेकिन वे इतने सारे थे और केशव ने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे की? ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। केशव, हम आपके साथ खड़े हैं। चू बिंगजियन ने कहा कि केशव ने उन्हें बचाया। भले ही केशव ने खुद के लिए ऐसा किया हो, वह केशव की मदद करना चुनेगी और उनका मानना था कि केशव उस तरह का व्यक्ति नहीं था।
पवित्र पुत्र, हम उन्हें भी रोकेंगे। सबने अपनी बात रखी। हो सकता है कि उनकी संख्या कम थी, पर वे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही संभाल सकता हूँ, केशव ने शांति से कहा। कितना घमंडी लड़का है। चलो एक साथ चलते हैं और केशव को मार डालते हैं। हाँ, केशव को मार डालो। केशव की बातें सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोग आग बबूला हो गए। उनकी आंखों में हत्या का ठंडा इरादा था और उन्होंने केशव को मारने के लिए अपनी जानलेवा चालें चलीं। बहुत अच्छा, चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब केशव ने यह सुना तो वह उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वह हमेशा अपने दोस्तों के प्रति दयालु रहा है, लेकिन उसके पास अपने दुश्मनों से निपटने का केवल एक ही तरीका है, वह है उन्हें मार डालना। वह एक कदम आगे बढ़ा और सबका सामना किया। धिक्कार है, केशव, बहुत घमंडी हो। सब गुस्से में थे। केशव कितना घमंडी था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह अकेले ही उन सब से लड़ सकता है? यहाँ के प्रतिभाशाली लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे सभी प्रतिभाशाली और ताकतवर हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में है। यहाँ तक कि अगर एक व्यक्ति दर्जनों मुक्के मारता है तो वह केशव को टुकड़ों में तोड़ सकता है। उन्होंने एक साथ हमला किया। अनगिनत हमलों में केशव की मौत हो गई। क्या बकवास है, तूने मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की हिम्मत की। मैंने तुझे एक मौका दिया था, पर तूने मौत मांगने की जिद की। अगर ऐसा है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जब केशव ने उन्हें कार्रवाई करते देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगले ही क्षण उसके शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। गड़गड़ाहट। एक ही झटके में अनगिनत हमले ध्वस्त हो गए और एक ही वार से कमज़ोर हो गए। कई लोग तो इस शक्ति से उड़ भी गए। हर कोई हैरान था। केशव की ताकत बहुत भयानक थी। उसकी शक्ति ने ही उनमें से कई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भाड़ में जाओ। स्वर्ण भ्रूण लोक का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक हथियार लेकर केशव के सामने दौड़ा और केशव पर हमला कर दिया। केशव का सिर सीधे फोड़ना चाहता था, लेकिन केशव ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे उस पर मुक्का मार दिया। उस भयानक शक्ति ने सीधे उसके हथियार को नष्ट कर दिया। दूसरे पक्ष का चेहरा एकदम बदल गया। यह एक जमीनी हथियार था, लेकिन केशव ने इसे एक ही मुक्के में नष्ट कर दिया। शेष बची हुई शक्ति बाहर निकलकर सीधे उसके शरीर पर जा लगी। टकराना, प्रतिद्वंद्वी, सीधे विस्फोट, गड़गड़ाहट। अगले ही पल अनगिनत प्रतिभाशाली लोग सीधे केशव की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर कि केशव ने दो शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को कितनी आसानी से मार डाला, वे अकेले केशव से निपटने और मौत को गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए वे केशव को मारने के लिए एकजुट हो गए। केशव के पास अनगिनत मारक चालें आईं, अत्यंत शक्तिशाली, लेकिन केशव ने बस उन्हें उदासीनता से देखा और फिर उन्हें सीधे थप्पड़ मारा, जिससे उनकी मारक चालें तुरंत नष्ट हो गईं और फिर शेष शक्ति विस्फोटित हो गई, जिससे वे सभी मारे गए। केशव उनसे ऐसे निपटता था जैसे भीड़ों के झुंड में कोई बाघ हो। वह उन्हें आसानी से कुचल देता था और एक छोटी सी हरकत से कई प्रतिभाशाली लोगों की जान ले सकता था। बस एक पल में केशव के हाथों दर्जनों लोग मारे गए। इनमें प्रमुख संप्रदायों के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोग और दोयम दर्जे की ताकतों के संत स्तर के लोग शामिल हैं। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह कैसे संभव है? अनगिनत लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। पहले जब उन्हें पता था कि केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र है, तब भी वे केशव को नीची नज़र से देखते थे, ये सोचकर कि केशव शायद किस्मत से सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बन गया है और उसमें इतनी ताकत नहीं है। हालांकि आज केशव द्वारा जगाए जाने के बाद उन्हें अंततः एहसास हुआ कि केशव कितना शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बन सका। वे केशव से बेहद सावधान और भयभीत हो गए। धिक्कार है, केशव, तुमने अपने साथी ताओवादियों का बेरहमी से कत्लेआम किया है और पहले ही शैतान के रास्ते पर चल पड़े हो। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? ये देखकर अफान ठंडे स्वर में बोला। वास्तव में वह इस दृश्य से बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार वह पहले भी केशव से हार चुका था और वह जानता था कि केशव कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया और उसे जाने दिया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह केशव जनता की आलोचना का निशाना बन सकता है। फिर चाहे केशव कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और परिणाम स्पष्टतः बहुत अच्छा था। उनकी गणना के अनुरूप केशव ने इतने सारे लोगों को मार डाला और सफलतापूर्वक सभी को उकसाया। भले ही यह सच हो कि इस पर्वत में राक्षसों का दमन किया गया था, जैसा कि केशव ने कहा था, इतने सारे लोगों को उकसाने के बाद केशव का जीवित रहना असंभव है। मैंने एक बार तुम्हें जीने का मौका दिया था और मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए थी कि तुम मुझे फिर से न उकसाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जब केशव ने ये शब्द सुने तो उसने शांति से ऊपर देखा, अफान की ओर देखा और शांति से कहा। केशव के शब्द सुनते ही अफान का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। केवल शब्दों से ही उत्पन्न शक्ति ने उसे मृत्यु का भय अनुभव करा दिया। ऐसा लगता है कि केशव पहले से भी अधिक भयानक है।
इससे उसका चेहरा बेहद बदसूरत और ईर्ष्यालु लग रहा था, लेकिन उसने जल्द ही राहत की सांस ली। हालांकि वह केशव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज इतने सारे लोगों के होते हुए केशव उसे मार भी सकता है। केशव, इतना घमंडी मत बनो। पिछली बार मैं गलती से तुमसे हार गया था। आज तुमने जनता का गुस्सा मोल लिया है, फिर भी तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो। अफान ने ठंडे स्वर में कहा, क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाओं पर भरोसा करते हुए और केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए। ये शब्द सुनकर केशव ने व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए जल्दी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अभिमानी। केशव के शब्दों को सुनकर अफान बेहद क्रोधित हुआ। मेरे साथी ताओवादियों, इस अधिकारी को मारने के लिए मेरे साथ आओ। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि केशव का कोई मुकाबला नहीं। अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो उसकी मौत हो जाएगी। सौभाग्य से वे संख्या में बहुत ज्यादा और शक्तिशाली थे, सभी शीर्ष प्रतिभाशाली। अपनी संख्याबल के बल पर वे केशव को जरूर दबा सकते थे। चेन शेंगजी, चिंता मत करो, हम इस लड़के को मारने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। ये लड़का बहुत घमंडी है, अगर इसने हम सबको उकसाया तो यह जरूर मर जाएगा। ये शब्द सुनकर बाकी प्रतिभाशाली लोग भी एक साथ बोल पड़े। उन्होंने भी केशव की भयानक ताकत देखी थी और वे स्तब्ध रह गए थे। वे ये भी समझ गए थे कि केवल एक साथ मिलकर ही वे केशव से निपट सकते हैं। ये देखकर अफान को राहत मिली और उसने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इस बार उसने बदला लेने और शर्मिंदगी मिटाने की ठान ली थी। अफान ने अपने हाथ से एक कीमती तलवार निकाली। ये वह खजाना था जो उसने प्राचीन युद्ध के मैदान में केशव से हारने के बाद हासिल किया था। हालांकि वह पहले हार गया था, लेकिन बाद में उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। उसे एक शक्तिशाली विरासत मिली और उसकी ताकत में सुधार हुआ। यही कारण है कि उसने केशव से मुकाबला करने की हिम्मत की। उसने शुरू में सोचा था कि उसने विरासत प्राप्त कर ली है और उसकी बढ़ी हुई ताकत निश्चित रूप से उसे अपनी पिछली हार का बदला लेने में सक्षम बनाएगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव ने अभी भी उसे सतर्क महसूस कराया है। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसकी रक्तरेखा और विशेष काया बिना किसी आरक्षण के प्रकट हो गई। पागलपन से विस्फोट हो गया, उसकी शक्तिशाली ताकत अनारक्षित थी। कई प्रतिभाओं ने अफान के पागल जानलेवा इरादे को महसूस किया। अफान के हाथ में लंबी तलवार सीधे आकाश को चीरती हुई चली गई और तलवार तुरंत केशव के सामने आ गई। उल्लेख करने लायक नहीं, जब केशव ने चाकू देखा तो उसने तिरस्कार की दृष्टि दिखाई और अपना दाहिना हाथ सीधा घुमाया। धमाका। ये सिर्फ एक हल्का झटका था, लेकिन जैसे ही तलवार घुमाई गई, यह एक विशाल तूफान की तरह था जिसने अफान के हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। टकराना। जिस क्षण भयानक तलवार ऊर्जा और अफान का हमला टकराया, एक भयानक शक्ति भड़क उठी और सभी दिशाओं में विस्फोट हो गया। अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत उनके सामने आ गया हो। वे बेहद डरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों के बीच की लड़ाई इतनी भयानक होगी। अफान भी बेहद बदसूरत भाव लिए कई कदम पीछे हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव का हमला इतना भयानक होगा, लेकिन उसने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसका हमला सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। उसके बाद कई प्रतिभाशाली लोगों के हमले पहले ही हो चुके थे। ये हमले बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे और केशव को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। ये हमले अत्यंत शक्तिशाली थे, मानो वे केशव को मार डालेंगे। फक फक करना। हालांकि उनके हमलों को देखकर केशव को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला और उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने जो ध्वनि निकाली वह भयानक तलवार ऊर्जा में बदल गई और उसने सीधे कई लोगों के हमलों का सामना किया। गड़गड़ाहट। भयानक तलवार की ऊर्जा तुरंत उनके हमलों से टकराई, भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। धमाका। कई प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की एक सहज चीख से उनका संयुक्त हमला ध्वस्त हो जाएगा। यह उनके लिए बहुत शर्म और अपमान की बात थी। उन्हें पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। कई लोग केशव को जानलेवा इरादे से देखते थे, वे सीधे केशव को नष्ट करना चाहते थे। धमाका। उनके हमले के कारण केशव दर्जनों कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। आखिरकार वह दाजिया और मंगल साम्राज्य के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और ये तब है जब कई संतों ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत हैरान था, क्योंकि उनके हमले ने केवल केशव को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और उसे घायल भी नहीं किया। केशव की ताकत कितनी भयानक है। कई संतों के भाव, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कई प्रतिभाशाली लोग केशव को मार सकते हैं, अंततः बदल गए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम आज मरोगे तो निश्चित रूप से मरोगे। केशव ने उन्हें अनदेखा कर दिया और अफान की ओर देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और फिर वह आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर एक तेज तलवार में बदल गया जो तुरंत अफान की ओर मार कर रहा था। वह अत्यंत तीव्र गति से अफान की ओर दौड़ा। अफान पर उसके पिछले हमले को दूसरे महापुरुषों ने रोक दिया था।
इस बार उसने खुद कार्रवाई की। अगर दूसरे संत भी खुद कार्रवाई करते तो भी वे अफान को उससे नहीं बचा पाते। धमाका! उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। एक ही कदम में उसकी आकृति लगभग तुरंत अफान के सामने आ पहुंची। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और अफान की ओर दौड़ा। धत्तेरी की! अफान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा। मुझे बचाओ, अफान ने जल्दी से कहा। वह जानता था कि केशव की ताकत कितनी भयानक थी और वह स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता था। कोर्ट डेथ! बलबीर, हर्षल, गणेश और मुकीम के भाव आखिरकार बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। वे केशव को रोकने की कोशिश करने के लिए दौड़े। अफान ने भी सम्राट भगवान केशव के हमले को रोकने के लिए एक रक्षात्मक ढाल बनाने के लिए जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। टकराना! केशव के मुके ने सीधे अफान की रक्षात्मक ढाल पर प्रहार किया, जिससे तुरंत एक भयानक बल बना जो सभी दिशाओं में फैल गया, अफान की आकृति को सीधे शून्य से जमीन पर गिरा दिया। पफ! अफान के मुंह से खून निकल आया। पूरे व्यक्ति का चेहरा अत्यंत पीला और बदसूरत हो गया। जब उसने केशव को देखा तो उसकी आंखों में अत्यंत ईर्ष्या और पागलपन भरा भाव था। उसकी आकृति जमीन पर गिर गई, जिससे एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। केशव के मुके से उसके शरीर के कपड़े लगभग नष्ट हो गए थे। जाहिर है उसने पहले भी केशव की लड़ाई का अनुभव किया था और वह जानता था कि केशव कितना शक्तिशाली है। उसने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के एक रक्षात्मक ढाल तैयार की और उसकी रक्षात्मक शक्ति भी बुरी नहीं थी। केशव, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब चू शेंगजी और अन्य लोग मुझे मारने आएंगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। अफान ने नाराजगी से कहा कि उसे केशव से जलन हो रही है। ये बच्चा इतना डरावना क्यों है? आखिरकार वह जुवान यू संप्रदाय का पवित्र पुत्र था। तुम्हें मार नहीं सकते, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्या आप इसे रोक सकते हैं? केशव ने ये सुना और उपहास किया। अफान ने पिछली बार भी यही शब्द कहे थे, लेकिन केशव ने एक पल में उसका कवच तोड़ दिया। और इस बार केशव उसे मारना चाहता था और वह उसे रोक भी नहीं सका। धमाका! केशव ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और अफान की ओर वार किया। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? अफान के कानों तक ये ठंडे शब्द पहुंचे, जिससे उसका चेहरा बदल गया। तभी उसके सामने केशव ने उस पर तलवार से वार कर दिया। नहीं नहीं! अफान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह बेहद डर गया और भयभीत होकर बोला। उसके सामने केशव ने जो तलवार इस समय निकाली थी वह लगातार बड़ी होती जा रही थी। धमाका! क्लिक करें। एक जोरदार धमाका हुआ और जिस क्षण केशव ने अपनी तलवार घुमाई, उसने जो रक्षात्मक ढाल बना रखी थी वह तुरंत केशव की तलवार से चकनाचूर हो गई। मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। ठीक पहले की तरह। उसने शुरू में सोचा था कि वह लंबे समय तक टिक सकता है जब तक कि अन्य प्रतिभाशाली लोग उसे मारने न आ जाएं, लेकिन उसने इतना कमजोर होने की उम्मीद नहीं की थी। तेज आवाज सभी के कानों तक पहुंची, जिससे हर कोई चौंक गया और हैरान और भयभीत आंखों से केशव को देखने लगा। वे हैरान थे कि केशव ने वास्तव में अफान की रक्षा को तोड़ दिया, और वह भी इतनी आसानी से। तुम्हें पता है, अफान एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह पूरे दक्षिया में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जो इस क्षेत्र में सबसे मजबूत है। हालांकि केशव के सामने वह बहुत कमजोर था। वह कैसे संभव है? वे इस पर यकीन ही नहीं कर सके। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केशव ने इतने सारे लोगों के सामने अफान को मारने की हिम्मत की। तुम्हें पता होना चाहिए कि अफान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सूर्य ऊर्जा संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। क्या केशव सचमुच सूर्य ऊर्जा संप्रदाय से संबंध तोड़ने से नहीं डरता? नहीं। जब लगभग सभी लोग चौंक गए तो उन्होंने अफान की अनिच्छुक दहाड़ सुनी और उसने डर के साथ केशव को देखा। फिर केशव ने अपनी तलवार सीधे अफान के शरीर में घुसा दी और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। पूरा स्थान खून से सना हुआ था। ये चेहरे पर जोरदार थप्पड़ की तरह था, जो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर लगा और उन्हें जलन महसूस हुई। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि केशव घमंडी था? उन्होंने सोचा कि केशव मौत को दावत दे रहा है। हालांकि आज केशव ने अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके लिए उन्हें मारना आसान होगा। विशेष रूप से गणेश और अन्य, उनके हाव भाव अत्यंत बदसूरत हो गए। पहले तो सब यही सोच रहे थे कि केशव उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता और बस मौत चाहता है, लेकिन अगले ही पल केशव ने भीड़ में अफान को आसानी से मार डाला। उसके पास अफान को मारने की क्षमता है और वह संभवतः उन्हें मारने के लिए पर्याप्त योग्य है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बाहर निकल जाओ या मर जाओ। केशव ने अन्य प्रतिभाओं को ठंडेपन से देखा और शांति से कहा। वह जानता था कि उनसे निपटने के लिए बकवास की कोई जरूरत नहीं है, केवल ताकत ही उन्हें चेतावनी दे सकती है। घृणास्पद! धत्तेरी की! केशव बहुत घमंडी है। केशव की बातें सुनने के बाद क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग बेहद क्रोधित हुए, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। यदि यह पहले होता तो वे केशव के शब्दों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते।
लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे केशव ने उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद अफान को आसानी से मार डाला। केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि वे विरोध करेंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों में से शायद केवल कुछ ही संत केशव के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। भले ही अन्य प्रतिभाशाली लोग कार्रवाई करें, मुझे डर है कि वे एक कदम में केशव का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि इससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि केशव ने जो कहा वह सच था। धिक्कार है, ये बच्चा बहुत घमंडी है, हम इसे कतई जीवित नहीं रहने दे सकते। चू जिंगयुन ने ठंडे चेहरे से कहा। इससे पहले उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि वह केशव को आसानी से मार सकता है। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव उनके सामने अफान को मार देगा। वह भी ऐसा नहीं कर सकता। इस बिंदु पर अगर वह अभी भी सोचता है कि केशव उससे कमतर है तो वह मूर्ख है। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि केशव उससे अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार वह एक समय पूरे दाजिया में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और उसे अपनी ताकत पर काफी गर्व था। लेकिन पलक झपकते ही एक ऐसा बच्चा प्रकट हुआ जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। उसकी ताकत से ज्यादा थी। उसने उसे कुचल दिया और उसे बहुत शर्मिंदा किया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह केशव को मारना चाहता है। ये सही है केशव, तुम्हें आज मरना होगा। वह हमारा दुश्मन है, उसे बड़ा होने दो, वरना भविष्य में हम उसके द्वारा कुचल दिए जाएंगे। गणेश ने उसी ठंडे स्वर में कहा कि उन्हें केशव से बहुत जलन हो रही है। वे जानते थे कि अगर केशव आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वे निश्चित रूप से केशव के विरोधी नहीं होंगे। आज केशव से निपटने का एकमात्र मौका है, अन्यथा वे सभी भविष्य में केशव द्वारा कुचल दिए जाएंगे, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। बलबीर और हर्षल ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया, जाहिर तौर पर इस विचार से सहमत थे। एक पल के लिए वे एक सहयोग पर पहुंच गए और चारों ने मिलकर केशव को मारने के लिए सेना बना ली। केशव, हम चारों के एकजुट होने से भले ही तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ हों, तुम आज निश्चित रूप से मर जाओगे। ये देखकर कि बाकी लोग भी सहमत हो गए हैं, मुकीम ने राहत की सांस ली। भले ही कई संत एकजुट हो गए हों, फिर भी उन्हें यकीन नहीं था कि केशव आज भी जिंदा हो सकता है। केशव, तुमने पहले भी मेरे कमल संप्रदाय को अपमानित किया है और आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। चू जिंगयुन ने ठंडी सांस ली और कहा, अब भी वह दिखावा कर रहा है और इसे केशव से निपटने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तुम्हें जीने का एक मौका दिया है, लेकिन तुमने मौत को चुना है, इसलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। केशव ने मुकीम और अन्य लोगों को उदासीनता से देखा। उसने शुरू से आखिर तक उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वे उसे मारना चाहते थे, फिर भी उसने उन्हें बचने का मौका दिया। जब तक वे यहाँ से चले जाते वह उन्हें जीने देता, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और मौत की मांग पर अड़े रहे। मिट्टी का आदमी भी गुस्सैल होता है। अगर वो मौत पर अड़े हैं तो उसे दोष मत दो। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम इतने घमंडी हो। केशव, मैं मानता हूं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन तुम हम जैसे लोगों के समूह का सामना कैसे कर सकते हो। चू जिंगयुन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि आखिरकार वे मंगल साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे और वे काफी शक्तिशाली थे। हालांकि केशव कमजोर नहीं था, लेकिन वे चींटियां भी नहीं थे। ये स्वाभाविक था कि केशव उन्हें नीची नज़र से देखता था। एक पल में बिना किसी आरक्षण के शक्तिशाली हत्या का वार सीधे केशव की ओर चला। दूसरे लोगों के हमले पल भर में आ गए। उनके जानलेवा हमले भयानक थे। अगर वो अफान भी होता तो शायद उनके हमलों का सामना नहीं कर पाता। यही कारण है कि उन्होंने केशव के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। उन्होंने सेना में शामिल हो गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे केशव को नहीं मार सकते। खामियों से भरा, मौत की तलाश में चू जिंगयुन का हमला पहले देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। अफान हो या मुकीम, उसकी नज़र में तो बस चींटियां थीं और उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। धमाका, एक पल में उसने एक ही चाल से मुकीम के हमले को नष्ट कर दिया और मुकीम को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरे, ये बच्चा कितना डरावना है। सौभाग्य से हम एकजुट हो गए। उसी समय कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी बाहर भागे, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। मुकीम अफान से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह हार गया। सौभाग्य से इस समय उनके हमले मारे गए। हालांकि केशव सरल नहीं था, फिर भी वह उनके हमलों का सामना नहीं कर सका। गड़गड़ाहट, केशव सीधे उनके हमले से प्रभावित हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर घना धुआं और धूल फैल गई, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि अंदर क्या है। हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि भले ही केशव मर न जाए, लेकिन वह घायल तो होगा ही। केशव वाकई कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से वे अनगिनत हैं और सभी बेहतरीन प्रतिभाशाली हैं। मुझे नहीं लगता कि वे केशव से निपट नहीं सकते।
क्या यह आपका संयुक्त हमला है? क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? शांत आवाज ने उन प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे अचानक बदल दिए जो पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सबने केशव की तरफ देखा और देखा कि केशव फिर से सबके सामने आ गया है। कुछ फटे कपड़ों के अलावा वह जरा भी घायल नहीं लग रहा था। वह कैसे संभव है? चू जिंगयुन और बाकी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। जब उन्होंने सेना में शामिल हुए तो वे अफान और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने जो प्रभाव पैदा किया वह अफान और बाकी लोगों के शामिल होने से ज्यादा अच्छा नहीं था। केशव कितना मजबूत है। जब मुकीम ने केशव की बातें सोची तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। ये तो साफ तौर पर एक नंगी बेइज्जती थी। हालांकि केशव अभी युवानदान राज्य में ही है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली है कि कई संतों का संयुक्त प्रयास भी केशव के सामने कुछ नहीं कर सकता। क्या हो सकता है कि केशव के हाथ में कोई खजाना हो? वरना केशव इतना ताकतवर नहीं होता। आखिर पृष्ठभूमि और तुरुप के पत्तों के मामले में वे केशव से कम नहीं होने चाहिए और प्रतिभा के मामले में भी वे केशव से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे केशव का मुकाबला नहीं कर सकते। केशव के हाथ में अवश्य ही कोई उच्च स्तरीय खजाना होगा जो उसे इतना शक्तिशाली बनाता है। मूल रूप से मुकीम केशव से निपटने के लिए सभी को एकजुट करना चाहता था, लेकिन इस समय वह लालची हो गया और केशव के हाथ में खजाने पर एकाधिकार करना चाहता था। आखिर केशव, एक बेकार आदमी, के पास इतना खजाना है। अगर उसके जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति केशव के हाथ से खजाना छीन ले तो यह और भी भयानक होगा। ये सोचकर मुकीम ने अब और पीछे न हटने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम अब भी तुम्हें कमा रहे हैं। तुम मेरी सोच से थोड़े ज्यादा मजबूत हो, लेकिन क्या तुम्हें यह भी लगता है कि हमारे पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है? चू जिंगयुन ने ठंडे स्वर में कहा और अगले ही पल उसका वंशक्रम फूट पड़ा। उसका वंशक्रम 7वीं कक्षा का गेंडा वंश था और यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता नहीं था। धमाका! एक पल में उसने अपना चमकदार युद्ध शरीर सक्रिय कर दिया और उसकी आभा उमड़ पड़ी, उसके शरीर को ढंक लिया। इस क्षण वह युद्ध के देवता जैसा भयानक लग रहा था। चू जिंगयुन मूल रूप से दक्षिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। जब उसने चमकदार युद्ध कार्य का प्रदर्शन किया तो वह और भी भयानक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कमल संप्रदाय के बुजुर्गों को मुकीम पर पूरा भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि वह केशव को जरूर कुचल देगा। गणेश, बलबीर और अन्य लोगों की नज़रें तेजी से बदल गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुकीम की ताकत इतनी भयानक होगी और उसका शरीर इतना मजबूत होगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि वे कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे मुकीम से कहीं कमज़ोर होंगे। यदि मुकीम ने अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया होता तो उन्हें पता नहीं चलता कि मुकीम कितना शक्तिशाली था। बेशक, जिस बात ने उन्हें और भी दुखी कर दिया वह ये थी कि वे मुकीम जितने अच्छे नहीं थे। आखिरकार मुकीम का वंश शक्तिशाली था और शरीर भी खास था, लेकिन केशव तो बस एक बिना वंश का आदमी था और वे केशव जितने अच्छे नहीं थे। आज जो हुआ वह सचमुच शर्मनाक है। धमाका! चू जिंगयुन ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सीधे केशव को मार डाला। उसके पैरों के ठीक नीचे एक विशाल गहरा गड्ढा खोद दिया गया और उसका शरीर बिजली की तरह तेज होकर अत्यंत तीव्र और आश्चर्यजनक गति से बाहर निकल आया, जिससे क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाएं आश्चर्यचकित हो गईं। चू जिंगयुन की ताकत बहुत भयानक थी और उसने अपने चमकदार युद्ध शरीर को उजागर किया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। क्या यह आपकी शारीरिक बनावट है? ये देखकर केशव को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसे कमल संप्रदाय के बुजुर्गों से बहुत पहले ही इस बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरों की नज़र में ल्यूली बैटल बॉडी वाकई एक मजबूत काया है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। चाहे वो काया हो या विस्फोटक शक्ति, यह असाधारण है। लेकिन केशव जैसे सर्वोच्च व्यक्ति के लिए, जिसने अनगिनत उच्च स्तरीय राक्षसी काया देखी है, वह इस मात्र ल्यूली काया को गंभीरता से कैसे ले सकता है? इस प्रकार की काया स्वर्गलोक में एक अत्यंत साधारण काया है और यह कोई खतरा नहीं है। इसलिए मुकीम द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति के साथ फटने के बाद शक्तिशाली दमनकारी बल और निवारक बल ज्वार की लहर की तरह केशव की ओर आए, लेकिन इसका केशव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चू जिंगयुन को अपनी ओर दौड़ते देख केशव का चेहरा शांत रहा, मानो उसने खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया हो। अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर और मुकीम की आभा को महसूस करके पहले से ही बेहद हैरान थे और उसके प्रति भय और आतंक से भर गए थे। चू जिंगयुन के चमकदार युद्धक शरीर के प्रदर्शन के बाद गणेश जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। सौभाग्य से खतरा उन पर नहीं था, इसलिए उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। चू जिंगयुन अपने चमकदार युद्ध शरीर के साथ एक लंबी तलवार पकड़े हुए फट पड़ा और सीधे आगे बढ़ा, युद्ध के देवता की तरह भयानक और शक्तिशाली। केशव को स्थिर खड़ा देखकर उसने सोचा कि केशव उससे डर गया है और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उनके विचार में केशव वाकई असाधारण था, लेकिन उसकी नींव बहुत उथली थी और उसकी पृष्ठभूमि अपर्याप्त थी।
उसकी तुलना उन जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से कैसे की जा सकती थी। यदि ये केशव को मारने के उद्देश्य से नहीं होता तो शायद उसने ये तुरुप के पत्ते नहीं दिखाए होते। भाड़ में जाओ। उसने केशव को ठंडेपन से देखा और अपनी लंबी तलवार केशव की ओर बढ़ा दी और ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल केशव के शरीर को भेद देगी। हे, चाकू को अपनी ओर आते देख केशव ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अगले ही पल उसने सीधे मुक्का मारा, भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा, सीधे मुकीम के हमले को नष्ट कर दिया और मुकीम के शरीर को उड़ा दिया। चू जिंगयुन के शरीर से निकली रोशनी अचानक मंद हो गई। भले ही उसने अपना चमकदार युद्ध शरीर खोल दिया था, फिर भी वह केशव के हमले के प्रति असुरक्षित था। टकराना। चू जिंगयुन का शरीर दूर जाकर जोर से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये कैसे संभव है? मुकीम के चमकदार युद्ध शरीर के बावजूद वह अभी भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। हर कोई हैरान था और गणेश और अन्य लोग और भी बदसूरत लग रहे थे। इस समय गणेश को अंततः समझ में आ गया कि केशव येनिलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र के हाथों से क्यों बच गया। यह आदमी राक्षस है, ताकत बहुत मजबूत है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सब लोग अब और मत रुको, ये बच्चा बहुत अजीब है। अगर तुम रुकोगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। चू जिंगयुन का चेहरा गंभीर लग रहा था। हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह पहले ही समझ चुका था कि वह केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। चिंता मत करो, उसने हमें इस तरह अपमानित किया है, हम उसे कभी नहीं जाने देंगे। हम उसे नहीं रखेंगे, गणेश और अन्य लोगों ने ठंडी आवाज में कहा। दरअसल उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मुकीम ने केशव के खिलाफ अपना तुरुप का पत्ता शायद इसलिए चलाया था क्योंकि वह केशव के खजाने पर एक अधिकार करना चाहता था। लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। एक तरफ मुकीम को सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ इससे यह भी साबित हो गया कि केशव के हाथ में खजाना है। शायद एकजुट होकर ही वे केशव से निपट सकते थे, अन्यथा मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं अपनी जान बचा पाऊंगा या नहीं। खजाना पाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बेहतर। चू जिंगयुन ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। फिर वह जमीन पर कदम रखा और कमल संप्रदाय से सभी के साथ बाहर निकल गया। कार्यवाही करना। ये देखकर गणेश ने ठंडी सांस ली और संप्रदाय की प्रतिभा के साथ बाहर निकल गया। ये लड़का बहुत घमंडी है और हम सबको चुनौती दे रहा है। हम उसे कभी नहीं जाने देंगे। बलबीर ने उसी ठंडे स्वर में कहा, जमीन पर कदम रखा और वेधा टॉवर की प्रतिभाओं के साथ बाहर निकल गया। ये देखकर हर्षल स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटे और पवित्र पुत्र पर हमला करने के लिए प्रेरित हुए। जब अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने देखा कि कई प्रमुख संप्रदायों के संत अपने लोगों को केशव की ओर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी संकोच नहीं किया और वे भी केशव की ओर दौड़ पड़े, ये सोचकर कि उनके पास अधिक लोग हैं और बाद में केशव को मारकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लड़के, आज हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम बहुत घमंडी हो। भले ही आप सरल नहीं हैं, लेकिन आपने हम में से बहुतों को उकसाया है। क्या आप अभी भी जीवित रह सकते हैं? मजबूत पुरुषों के एक समूह ने जोर से चिल्लाया। उनकी आवाज ने आकाश को हिला दिया, जिससे आसपास के सभी मजबूत पुरुषों को इस समय युद्ध के दृश्य का एहसास हुआ। अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने केशव को घेर लिया, घेराबंदी कर दी और गति को कुचल दिया। शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ण भ्रूण के शिखर पर बैठा एक शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद बहुत डर जाता। केशव शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो युवानदान स्तर पर इतने सारे शक्तिशाली लोगों को उकसा सकता है। फक फक करना। हालांकि अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर केशव बिना किसी डर के शून्य में खड़ा रहा। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। घृणास्पद। धत्तेरी की, ये बच्चा बहुत घमंडी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारा मजाक उड़ाए और हमें इस तरह से नीचा दिखाए। हमें उसे आज ही मार डालना चाहिए। ये तो शर्मनाक बात है। ये सही है, शापित लड़के, जब मृत्यु निकट है तब भी तुम हमें इस तरह से देखने की हिम्मत करते हो। इस आदमी को मार दिया जाना चाहिए। ये देखकर कि केशव को अभी भी इस बात की परवाह नहीं थी, वे क्रोधित हो गए। ये बच्चा बहुत घमंडी है। भले ही केशव वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी उनमें से बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि वे केशव से निपट नहीं सकते। अगर इसमें देरी भी हुई तो केशव को घसीटकर मार डाला जाएगा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि केशव को सबसे कम डर संख्या की शक्ति से है। अगर चींटियों का एक समूह मुझ पर हमला करने भी आए तो भी वे सिर्फ चींटियों का एक समूह ही हैं। मुझे क्यों डरना चाहिए? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा और अगले ही पल उसके पीछे से हजारों तलवारें संघनित हुईं और सीधे बाहर निकल आईं। सबकी निगाहों के सामने अनगिनत तलवारें आसानी से बन गईं। अनगिनत लोगों के लिए यह पहली बार था कि वे ऐसी स्थिति देखें और उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। उनकी भयभीत आंखों में केशव की भयानक तलवार की रोशनी उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे भयंकर भय से भर गए।
तलवारों की हर किरण बेहद भयानक और शक्तिशाली थी, जो एक के बाद एक आकाश और धरती में बड़ी बड़ी दरारें पैदा कर रही थी, जिससे अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। धत्तेरी की। इस समय उन्हें अंततः समझ में आ गया कि केशव ने उन सभी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। केशव बहुत मजबूत है। भले ही वे एक साथ हमला करते, वे केशव की एक भी चाल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि केशव कितना शक्तिशाली था। चू जिंगयुन और दूसरे लोग और भी ज्यादा डर गए। शुरुआत में उन्हें लगा था कि केशव किसी खजाने की वजह से इतना शक्तिशाली है, लेकिन अब तक उन्हें केशव पर खजाने की कोई आभा नहीं दिखी थी। ये सब उसकी अपनी ताकत की वजह से था। केशव किसी अन्य खजाने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, बल्कि पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। अगर उसके पास कोई खजाना है तो शायद उसका खजाना उसके पिछले जन्म का अनुभव है, लेकिन वे ये सब नहीं जानते। बूम! नहीं, पवित्र पुत्र, मुझे बचाओ। एक क्षण में इन भयानक तलवारों ने एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। ये लोग कोई साधारण प्रतिभाशाली नहीं थे, ये सभी प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग थे। हालांकि इस समय वे केशव की तलवार का सामना भी नहीं कर सके। उन्होंने एक चीख मारी और अगले ही पल वे खून के धुंध में बदल गए और आकाश में गायब हो गए। इस क्षेत्र में आकाश और धरती खूनी बारिश में बदल गए। नहीं, दौड़ना, हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग भयभीत थे। केशव के भयानक हमले का सामना करते हुए उनमें प्रतिरोध करने का साहस नहीं था। केशव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते, वे सीधे केशव की तलवार ऊर्जा द्वारा निगल लिए गए। पलक झपकते ही केवल मुकीम और अन्य 4 संत ही बचे। उनके चेहरे अत्यंत कुरूप हो गए। वास्तव में उन्होंने नहीं सोचा था कि शिष्य केशव को मार सकते हैं, लेकिन वे उन्हें केशव की ताकत का उपभोग करने देना चाहते थे ताकि वे अंत में केशव को मार सकें। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह केशव की ताकत का उपभोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक ही पल में अनगिनत प्रतिभाएं केशव के सामने मर गईं, और फिर उनमें से केवल कुछ ही बचे। केशव के हमले का विरोध करने के लिए उन्होंने बहुत ताकत भी खर्च की, लेकिन केशव की उपस्थिति को देखते हुए वह अभी भी चरम स्थिति में था, यहाँ तक कि भयानक भी। मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपनी मौत पर अड़े रहे। केशव की अभिव्यक्ति शांत थी और अनगिनत प्रतिभाओं को मारने के कारण उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। यद्यपि उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला, फिर भी उसका विवेक साफ था। वह किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वे मृत्यु पर अड़े रहे। तुम, केशव, तुमने उन सभी को मार डाला। क्या तुम मेरे कमल संप्रदाय के बदला से डरते नहीं हो? चू जिंगयुन का चेहरा डर से भर गया था। अब जाकर उसे आखिरकार समझ आया कि केशव की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। मुझे डर है कि केशव किसी भी खजाने पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन ये केशव की असली ताकत है। इससे उनमें गुस्सा और ईर्ष्या पैदा होती है। ये लड़का केशव इतना शक्तिशाली क्यों है? फक फक करना। उसके शब्द सुनकर केशव ने अपने मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य दिखाया और अगले ही पल एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक तलवार की किरण सीधे मुकीम की ओर गिरी। चू जिंगयुन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। धिक्कार है केशव, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। एक पल में एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई और फिर अत्यंत तेज गति से केशव की ओर दौड़ी। यह क्या है? अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैरान रह गए। क्या ये वास्तव में युद्ध की कठपुतली है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुकीम के पास जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता होगा। गणेश और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुकीम के हाथ में इस समय भी तुरुप का पत्ता होगा। उन्होंने सभी से कहा कि वे पीछे न हटें, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ तरकीबें छिपी थीं। यह आदमी बहुत गणनाशील है। हालांकि इस समय जीवन मरण के संकट का सामना करते हुए उसने अब अपने जीवन को बचाने की परवाह नहीं की और जल्दबाजी में अपना अंतिम तुरुप का पत्ता खेला। इस युद्ध कठपुतली की शक्ति एक शिखर स्वर्ण भ्रूण के बराबर है और यह शव कठपुतली संप्रदाय द्वारा परिष्कृत शव कठपुतलियों से भी अधिक शक्तिशाली है। ये कमल संप्रदाय द्वारा मुकीम के लिए छोड़ा गया जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता है। पूरे कमल संप्रदाय में केवल पवित्र पुत्र ही इसे धारण कर सकता है। क्या आपके पास युद्ध कठपुतली है? लेकिन आप सोचते हैं कि एकमात्र युद्ध कठपुतली मुझसे निपट सकती है और अपनी रक्षा कर सकती है। ये देखकर केशव शांत दिखे और बोले, मैं तुम्हें बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। ये युद्ध कठपुतली दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह अपनी तलवार लेकर बाहर निकला। शक्तिशाली तलवार की रोशनी सीधे आकाश में फैल गई। शक्तिशाली युद्ध कठपुतली स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के हमले का सामना कर सकती थी, लेकिन जब उसका सामना केशव से हुआ तो सभी ने देखा कि युद्ध कठपुतली का शरीर सीधे टूट गया। वह सीधे केशव की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गया। असुरक्षित, मरना। बलबीर और हर्षल के चेहरे गंभीर और क्रूर हो गए। उन्होंने शक्तिशाली मारक हथियार जुटाए, अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन किया और केशव पर टूट पड़े। चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें।
बलबीर और हर्षल ने यह बात ठंडे स्वर में कही। दोनों प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि बलबीर और अन्य लोग सचमुच दया की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में केशव की तैयारी न होने का फायदा उठाकर केशव के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये प्राचीन खजाना है, ईश्वर ताला लगाने वाली जंजीर। केशव इसे तोड़ नहीं सकता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल मरेगा। केशव को मार दो और उस पर मौजूद सभी खजाने सभी के हो जाएंगे। सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए बलबीर बोलीं। ये शब्द सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाशाली लोग भी, जो पहले कुछ करने से डरते थे, प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गए। जब चू बिंगजियान ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों ईमानदारी से मदद मांग रहे हैं, इसलिए उसने उनसे विनती की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने केशव को शब्दों से पंगु बना दिया और फिर केशव को दबाने के लिए शक्तिशाली खजानों का इस्तेमाल किया। अंततः केशव पर एक गुप्त हमला। आखिर वे दो शीर्ष संप्रदायों के पवित्र पुत्र हैं। वे इतनी आसानी से मरने को कैसे तैयार हो सकते हैं? लुओ चेन और अन्य लोगों ने भी चिंतित होकर केशव को देखा और मदद के लिए आगे बढ़े। चिंता मत करो, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि पवित्र पुत्र को मारना इतना आसान है? वे अकेले पवित्र पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये देखकर जोया केशव के बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन वह अभी भी केशव पर पूरा भरोसा रखती थी। गड़गड़ाहट। अनगिनत हमले सीधे केशव की ओर हुए। पागलपन से केशव पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल बलबीर और अन्य जिनके चेहरे पर मूल रूप से जानलेवा इरादे थे, अचानक उनके भाव बदल गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कब केशव उनके सामने प्रकट हुए। आप। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव यहाँ आएगा। क्या केशव कैद नहीं था? उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केशव ने अपनी तलवार घुमाई और सीधे उसके शरीर को उड़ा दिया। उसका शरीर फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। केशव शांत रहा और उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि हर्षल को देखा। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि आप कैद न हों? हर्षल ने केशव को अविश्वास से देखा। क्या केशव को बलबीर की गॉड लॉकिंग चेन द्वारा कैद नहीं किया गया था? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक टूटी हुई लोहे की जंजीर से कैद कर सकते हो? यदि यह वास्तव में ईश्वरीय लॉकिंग चेन होती तो यह थोड़ी परेशानी वाली बात होती, लेकिन ये तो केवल एक प्रतिकृति है और आपको लगता है कि आप मुझे कैद कर सकते हैं? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा और उसके हाथ में एक टूटी हुई ईश्वर लॉकिंग चेन दिखाई दी। उसने असली ईश्वर बंधन जंजीर देखी थी और ये तो बस एक प्रतिकृति थी, यह उसे बिल्कुल भी कैद नहीं कर सकती थी। अरे, यह आदमी इतना भयानक कैसे हो सकता है? हर्षल का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह गॉड लॉकिंग चेन सिर्फ एक प्रतिकृति है, इसने एक बार गोल्डन एम्ब्रियो अवस्था के चरम पर एक मजबूत आदमी को कैद कर लिया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह केशव को कैद कर सकता है। लेकिन ये केशव को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर पाया और टूट गया। केशव बहुत शक्तिशाली है। पलक झपकते ही वह भाग जाना चाहता था और दूसरों को पीछे छोड़ देना चाहता था। क्या आप भागने में सफल रहे? हालांकि जब केशव ने उसका रूप देखा तो उसने तिरस्कार और उपहास दिखाया और सीधे अपनी तलवार से वार किया। केशव, तुम अच्छी तरह से नहीं मरोगे। हर्षल ने अनिच्छा से दहाड़ते हुए केशव पर चिल्लाया। हालांकि केशव ने उसकी दहाड़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि उस पर तलवार से वार किया। धमाका। एक पल में हर्षल को केशव की तलवार ने मार डाला। हर्षल को मारने के बाद केशव ने अपनी तलवार को लापरवाही से लहराया और अनगिनत तलवारें बाहर निकल आईं, जिससे वे सभी एक पल में मारे गए। एक झटके में केशव पर हमला करने वाले सभी लोग मारे गए। वह आसानी से केशव द्वारा मारा गया था। चू बिंगजियन ने यह दृश्य देखा तो उसने धीरे से आह भरी। वह कुछ प्रतिभाशाली लोगों के लिए दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल सकी। अगर वे केशव को मारना चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कई संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने केशव पर हमला नहीं किया था, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वे दोनों शीर्ष संप्रदायों के पवित्र पुत्र हैं, लेकिन केशव की ताकत बहुत भयानक है। केशव कैसा राक्षस है! सौभाग्य से वे बहुत कमजोर थे और केशव से निपटकर आत्महत्या नहीं करना चाहते थे। बेटा, क्या तुम ठीक हो? त्यानिक्सुआन और अन्य लोगों ने केशव को देखा। केशव ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उनसे निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम उनसे छुटकारा पा लेंगे तो अगली बार कोई परेशानी नहीं होगी। अर्पम और अन्य लोगों ने केशव को देखा। उन्हें केशव पर बहुत विश्वास था और स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि केशव ने जो कहा था वह सच था। केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने पहाड़ की ओर देखा। हालांकि मुकीम और अन्य लोग इससे निपट चुके थे, लेकिन पहाड़ तो पहले से ही यहाँ था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस पहाड़ के नीचे किस तरह के राक्षस दबे हुए हैं, फिर भी उसे इससे निपटना ही था। हे, आप सचमुच वही संत ये हैं जिन्होंने हमारा चेहरा गिरा दिया।
संत ये, आप सचमुच महान चरित्र के व्यक्ति हैं। हाँ, इसने सचमुच हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने कई प्रमुख संप्रदायों के संत पुत्रों का आसानी से दमन कर दिया। अगर हम यहाँ आ भी जाते तो उनसे निपटना थोड़ा सिरदर्द होता, लेकिन हमारे लिए बहुत सारी परेशानियों को हल करने के लिए केशव को धन्यवाद। इस समय दूर के शून्य से दर्जनों लोग तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे। आगे चल रहे 4 लोग एक राक्षसी भूतिया आभा बिखेर रहे थे और बहुत शक्तिशाली थे। कई लोगों ने इसे देखा, उनकी आंखें भ्रम से भरी थीं। त्यानिक्सुआनजोंग और अन्य लोगों ने इन लोगों को अपनी आंखों में डर के साथ देखा, भयानक दबाव महसूस किया। ये राक्षसी शक्तियां हैं। इस पहाड़ में कुछ अजीब बात है। जब त्यानशुवान संप्रदाय के लोगों ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। वे सभी जानते थे कि राक्षसी मार्ग के 4 प्रमुख संप्रदायों के इरादे बुरे थे। यह आप है। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उन्हें देखा। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ के नीचे कुछ अजीब है। केशव उनके आने से हैरान नहीं हुआ। आखिरकार उसे कीर्ति से 4 राक्षस संप्रदायों की योजनाओं के बारे में पहले ही पता चल चुका था। केशव, तुमने सही अनुमान लगाया। इस पर्वत के नीचे राक्षस दबे हुए हैं और इस पर्वत के नीचे दबे हुए राक्षस तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक हैं। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने हमारी योजना को बर्बाद नहीं किया होता तो मैं उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन केशव, तुमने ही इसके लिए कहा था। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने ठंडे स्वर में कहा कि इस पर्वत के नीचे दबा हुआ दानव एक दानव सेनापति था, जो उनके इनलू संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले दानव से भी अधिक भयानक था। रजनी, उसके साथ बकवास करना बंद करो। हम दानव जनरल को रिहा कर देंगे। जब दानव जनरल बाहर आएगा तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। उद्यम संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उदास होकर कहा कि केशव से बार बार पराजित होना उसके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात थी और यही कारण था कि वह दानव जनरल को रिहा करने के लिए सहमत हो गया। मो क्यों सही कह रहा है। अगर हम राक्षस जनरल को रिहा कर देंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लाश नेता संप्रदाय के पवित्र पुत्र टॉम ने ठंडे स्वर में कहा कि उसकी योजना केशव ने बर्बाद कर दी है और वह पहले से ही केशव से द्वेष रखता है। असल में वह यहाँ दानव सेनापति को रिहा करने नहीं बल्कि केवल सत्यपथ संप्रदाय की विरासत के लिए आया था। लेकिन केशव की भयानक ताकत को देखने के बाद वह समझ गया कि अगर उन्होंने दानव जनरल को रिहा नहीं किया तो वे शायद केशव के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे और केशव को फंसाने और मारने में सक्षम नहीं होंगे। ये संत पुत्र भी सहमत है। केशव बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रक्तदानव संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उदास चेहरे के साथ कहा कि उसकी योजना जियोलोंग पर्वतों में केशव ने बर्बाद कर दी। उसने शुरू में सोचा था कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह बदला ले पाएगा, लेकिन उसने पाया कि केशव की वर्तमान शक्ति अथाह थी। वह पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन केशव से निपटने के लिए उसने दानव जनरल को रिहा करने और केशव को मारने का फैसला किया। असंभव। चू जिंगयुन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने शुरू में सोचा था कि युद्ध की कठपुतली का इस्तेमाल करके केशव पर चुपके से हमला करेगा ताकि केशव जरूर मर जाए, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये युद्ध की कठपुतली केशव पर चुपके से हमला तो दूर, केशव की तलवार से सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी नज़र में तुम्हारा तुरुप का पत्ता बेकार है। केशव ने उदासीनता से कहा कि अगर इस युद्ध कठपुतली की ताकत स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को पार कर गई और सांसारिक दानव क्षेत्र तक पहुंच गई तो शायद वह अभी भी थोड़ा डर जाएगा, लेकिन ये केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र था, वह कैसे परवाह कर सकता था। केशव ने शांति से कहा और फिर एक और तलवार घुमाई, सीधे मुकीम की ओर वार किया। उसने चू जिंगयुन को मारने के लिए कहा, इसलिए चू जिंगयुन को मरना होगा। चू जिंगयुन का चेहरा एकदम बदल गया और उसने पीछे हटने और चकमा देने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस केशव के हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकता था, लेकिन अंतिम परिणाम पहले ही तय हो चुका था और केशव ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। टकराना। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर आक्रोश से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच मर जाएगा। अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो शायद उसने केशव को उकसाया न होता। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। मैदान में मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे। दाजिया के सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोगों में से एक, कमल संप्रदाय का पवित्र पुत्र, ग्लेज्ड बैटल बॉडी का मालिक, यूं ही मर गया। चू जिंगयुन के पास युद्ध कठपुतली जैसा शक्तिशाली तुरुप का पत्ता भी है, लेकिन फिर भी वह केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। अब तुम्हारी बारी है, तुम कैसे मरना चाहते हो? केशव ने अपने शरीर की ओर भी नहीं देखा, बल्कि शेष संतों की ओर देखा। केशव की बातें सुनकर वे कांप उठे और डर गए। असल में वे केशव को धमकाना चाहते थे, लेकिन मुकीम के पिछले भाग्य को सोचकर उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। केशव, मैं दया की भीख मांगता हूँ। कृपया उदार बनो और किसी खलनायक से परेशान मत हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम मेरी जान बख्श दो।
गणेश ने जल्दी से कहा कि वह उसे मार डालना चाहता था, वरना उसने त्यान्यान के लोगों को पहले ही नहीं छोड़ा होता। ये देखकर कि इस समय वह केशव के सामने कुछ भी नहीं था, उसने जल्दी से दया की भीख मांगी और चाहा कि केशव उसकी जान बख्श दे। मैं तुम्हारे जैसा खलनायक नहीं चाहूंगा, भले ही तुम मेरे कुत्ते ही क्यों न हो। केशव ने जब ये सुना तो उसने तिरस्कार से कहा, अगर गणेश ने संप्रदाय के अनुयायियों को नहीं छोड़ा होता तो शायद वह उसकी जान बख्श देता, लेकिन गणेश का बेशर्म व्यवहार देखकर केशव उसकी जान कैसे बख्श सकता था। और तो और केशव को उसके जैसे निकम्मे को अपना अधीनस्थ मानने की जरूरत ही नहीं थी। केशव ने अपनी तलवार सीधे गणेश पर घुमाई और भयानक हमला गणेश की ओर हुआ, जिससे गणेश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। केशव को अफान और मुकीम को मारते हुए देखने के बाद वह केशव की ताकत की भयावहता को कैसे नहीं समझ पाया। वह केशव का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस पल केशव का सामना करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी किसी असली अजगर का सामना कर रही हो। वह शक्तिहीन और बेहद डरा हुआ महसूस कर रहा था और मौत का डर उसके मन में फैल गया। मेरे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? लड़के, नरक में जाओ। लेकिन इसी समय गणेश के शरीर से एक तेज आभा लिए एक आकृति बाहर निकली। ये टाटवा संप्रदाय द्वारा गणेश पर छोड़ा गया जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था। इस आकृति को देखकर गणेश बहुत खुश हुआ। यह आकृति उनके टाटवा संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग था। उसे तो पता भी नहीं था कि टाटवा संप्रदाय के पास उसके लिए एक जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता है। ये बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार गणेश को अपनी प्रतिभा और ताकत पर पूरा भरोसा है। उसे इस जीवन रक्षक उपाय की न तो जरूरत है और न ही वह इसे अपनाने को तैयार है। हालांकि वह टाटवा संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भले ही वह ऐसा न चाहे, टाटवा संप्रदाय तैयारी करने से नहीं चूक सकता। जब गणेश ने इस समय यह आकृति देखी तो वह बहुत खुश हुआ और खुश हुआ कि संप्रदाय ने उस पर ऐसा तुरुप का पत्ता छोड़ा था। धमाका! शक्तिशाली सुप्रीम एल्डर ने एक ही चाल में सीधे केशव पर हमला किया और शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया। केशव को मारने की कोशिश कर रहा था। फक फक करना। केशव ने ये सब देखा, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे इस सब से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सर्वोच्च बुजुर्ग का एकमात्र प्रतिरूप उसे मारना चाहता था। ये हास्यास्पद है। उसने अपने हाथ में तलवार घुमाए और वार किया, जिससे सर्वोच्च बुजुर्ग का हमला तुरंत नष्ट हो गया। सर्वोच्च बुजुर्ग बेहद हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाते, केशव की तलवार ने उन्हें सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया और खूनी धुंध में बदल गए। आकाश और पृथ्वी पर रक्त की धुंध छा गई और हर कोई इस दृश्य को अचंभित होकर देख रहा था। टाटवा संप्रदाय के महान बुजुर्ग की ऐसे ही मृत्यु हो गई। गणेश, जो पहले राहत महसूस कर रहा था, बेहद बदसूरत हो गया। केशव को अपनी ओर देखते देख वह सिहर उठा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। वह जानता था कि केशव उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए उसने नाराजगी से केशव से कहा, केशव, तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं मर भी गया तो मैं एक दुष्ट भूत बन जाऊंगा और तुम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, चिंता मत करो, तुम भूत भी नहीं हो सकते। धमाका! केशव अचानक हवा में उठा और तलवार से वार किया। तलवार की तेज रोशनी तुरंत गणेश की ओर जा गिरी। भले ही गणेश ने हताश होकर लड़ाई लड़ी और कवच से सुरक्षित था, फिर भी वह केशव का मुकाबला नहीं कर सका। एक पल में उसका कवच सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया और वह सीधे तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर गई। वह भूत भी नहीं बन सका। एक पल में केशव ने अनगिनत प्रतिभाओं और 3 संतों को मार डाला, जिससे मैदान में सभी लोग चौंक गए। बलबीर, हर्षल और अन्य लोग तो और भी हताश थे। केशव बहुत शक्तिशाली था। यदि बाकी लोग भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे शायद केशव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उन्हें केशव से पहले निपटना नहीं चाहिए था। केशव ने उन्हें जीवित रहने का मौका दिया, लेकिन वे इसे नहीं चाहते थे। यह आपकी बारी है। केशव ने बलबीर और हर्षल को शांत दृष्टि से देखा। शेंगजी, हम गलत थे। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे मारना चाहते थे और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम वेधा टॉवर के बाकी शिष्यों को छोड़ दो। वे सभी निर्दोष हैं। बलबीर का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और वह हताश और विनती करता हुआ दिख रहा था। शेंगजी, अगर आप मुझे मार देते हैं तो मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप सूर्यास्त संप्रदाय के शेष शिष्यों को रिहा कर सकें। हर्षल ने भी बात की। वे जानते थे कि वे केशव का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। चू बिंगजियन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चू बिंगजियन के साथ उनका रिश्ता वास्तव में बहुत बुरा नहीं था। ये दृश्य देखकर वह दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। चून की मृत्यु का सामना करते समय भी तुम्हारे पास कुछ विवेक है, इसलिए मैं उनकी जान बख्श दूंगा।
केशव ने ये सुना और शांति से कहा कि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अन्य शिष्यों को मारा या नहीं। शुरू हो जाओ। लेकिन इस समय जब दोनों दया की भीख मांग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी और उनके बीच मौन सहमति थी। चर्चा। बलबीर के शरीर से एक जंजीर सीधे उठी और पिंजरे में बदल गई, जिसने केशव को कैद कर लिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। ये शब्द सुनकर इस क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग डर गए। उन्हें इन लोगों के मुंह से खतरा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पहाड़ के नीचे एक राक्षस जनरल है। आप उसे जाने नहीं दे सकते। जब केशव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पहाड़ के नीचे एक राक्षस सेनापति दबा हुआ है। तुम्हें पता है, राक्षसों में राक्षस सेनापति पहले से ही बहुत शक्तिशाली राक्षस माने जाते हैं। आखिरकार शेंटियन महाद्वीप तो एक छोटी सी दुनिया है और उससे निपटने के लिए भेजे गए राक्षस ज्यादा डरावने नहीं हैं। और उनमें से एक राक्षस जनरल एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है। यद्यपि केशव को इस बात का कुछ अंदाजा था कि पहाड़ में किस तरह के राक्षस हैं, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक राक्षस जनरल होगा। यदि यह उसके पिछले जीवन में होता तो वह स्वाभाविक रूप से एकमात्र दानव जनरल से नहीं डरता, लेकिन अब उसकी ताकत केवल मौलिक मुख्य क्षेत्र में है और दानव जनरल के खिलाफ लड़ना बहुत तकलीफदेह है। इसे जारी करना है या नहीं, मैं आपकी सहमति का इंतजार नहीं कर सकता। केशव की बातें सुनकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने ठंडे स्वर में कहा। उसे केशव के मुंह से डर का एहसास हुआ। उसने व्यंग्यात्मक दृष्टि से अन्य 3 पवित्र पुत्रों की ओर देखा और फिर सीधे बाहर भाग गया। धत्तेरी की। केशव का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह जल्दी से उन्हें रोकने के लिए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जादूपथ के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसे रोकने के लिए केशव की ओर दौड़ पड़े। अगर बाकी लोग अभी भी जिंदा होते तो शायद तुम्हें रोक पाते, लेकिन तुमने उन सबको मार डाला। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम गतिरोध कैसे तोड़ते हो। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया और कहा कि यदि अन्य पवित्र पुत्र होते तो वे उन्हें रोक सकते थे, लेकिन वे भी लालच के कारण राक्षस जनरल को छोड़ देते। ये कहा जा सकता है कि दानव जनरल आज निश्चित रूप से दिखाई देंगे और केशव और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। जैसे ही पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने बात की, उन्होंने और येनलुओ संप्रदाय के कई पवित्र पुत्रों ने अपने हथियार निकाल लिए। संरचना को तोड़ने के लिए इन हथियारों को एक साथ निकालना जरूरी था। गड़गड़ाहट। उन्होंने और कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने एक ही समय पर हमला किया और एक ही समय पर अपने हथियार निकाले। अचानक सारे हथियार ढीले पड़ गए और उन्होंने उन्हें खींच लिया। और अगले ही क्षण जब उन्होंने अपने हथियार निकाले तो उन पर लगे राक्षस दमनकारी रून तुरंत जलने लगे। ये हथियार वास्तव में खजाने थे, जैसा कि अन्य प्रतिभाओं ने उम्मीद की थी, लेकिन पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने इन खजानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि पहाड़ के नीचे की ओर देखा। उनके पैरों तले की जमीन अचानक जोर से हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। फिर एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ पूरा पहाड़ जोर से हिलने लगा। धमाका। अगले ही क्षण पूरा पर्वत ऊपर उठ गया। जमीन फट गई है। एक विशाल खाई प्रकट हुई और उसने कई शिष्यों को निगल लिया। छिपाना। केशव चिल्लाया और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। जाना। अरे ये सचमुच सच है। केशव ने जो कहा वह सच है। इस समय संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली लोगों ने यह दृश्य देखा और भयभीत होकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने जो कहा वह वास्तव में सच था। उनमें से कई लोगों ने वास्तव में पहले केशव की बातों पर विश्वास नहीं किया था, ये सोचकर कि केशव ने जो कहा वह सिर्फ एक बहाना था, खजाने पर एकाधिकार करने का एक कारण था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने जो कहा वह सच था। केशव ने वास्तव में ये सब के लिए किया। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने इस राक्षस को छोड़ दिया था, लेकिन वे इसके चरित्र से अनजान थे और चिंतित थे कि यह उन पर भी हमला करेगा। आखिरकार राक्षसों का चरित्र अप्रत्याशित है। एक जोरदार धमाका हुआ। भयानक राक्षसी ऊर्जा रसातल से जारी की गई थी, एक भयानक गर्जना के साथ, और फिर एक भयानक राक्षस जमीन से रेंगकर बाहर आया। ये राक्षस हजारों फीट ऊंचा है, जिसके सींग उभरे हुए हैं, काले फॉस्फोरस कवच से ढका हुआ है, पीठ पर पंख हैं तथा राक्षसी आभा है। ये दानव वास्तव में उस दानव से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली है जिसे पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र एक बार मुक्त करना चाहता था। धत्तेरी की। केशव का चेहरा गंभीर लग रहा था। मुकीम और अन्य लोगों से निपटने का कारण राक्षस को भागने से रोकना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग राक्षस को छोड़ देंगे। वह अभी भी बहुत लापरवाह था। उसने पहाड़ के नीचे दबे राक्षसों के आतंक की उपेक्षा की, पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों की उपेक्षा की, और सोचा कि वह सब कुछ आसानी से हल कर सकता है। हजारों वर्षों के बाद मैं अंततः बच निकला। हा। राक्षस सेनापति के शरीर पर धब्बेदार निशान थे, वे पुराने घाव थे। उसकी ठंडी और क्रूर लाल आंखें उसके सामने खड़े लोगों पर घूम रही थीं।
मास्टर डेमन जनरल, हम आज यहाँ विशेष रूप से आपकी मुश्किल से निकलने में आपकी मदद करने आए हैं। आपके सफल जन्म पर बधाई। राक्षस सेनापति की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं और सम्मानपूर्वक कहा, हाँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ सभी इंसानों को मारने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर अच्छा इनाम दूंगा। राक्षस सेनापति ने क्रूर व्यंग्य से कहा। हंसी सुनकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए और वे अपने दिलों में कांप रहे थे। केवल हंसी से ही उन्हें डर महसूस हुआ, लेकिन सौभाग्य से राक्षस जनरल ने उन्हें निशाना नहीं बनाया। राक्षस सेनापति ने उन सभी को पकड़ लिया जो लापरवाही से रसातल में गिर गए थे और फिर उन्हें सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। नहीं नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। केशव, कृपया हमें बचाओ, कृपया हमें बचाओ। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपका अनुसरण करने को तैयार हैं। इन लोगों को राक्षस सेनापति ने पकड़ लिया और उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। जिन लोगों को पकड़कर राक्षस सेनापति के मुंह में डाला गया था, उन्हें एक ही घूंट में निगलते देख वे इतने डर गए कि उनके मलमूत्र की धारा बहने लगी। उन्होंने जल्दी से केशव से मदद मांगी। वे चाहते थे कि केशव उनकी जान बचाए, लेकिन केशव का चेहरा भी बहुत भद्दा था। उसे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं थी। हो सके तो वह उनकी हर संभव मदद करता, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। वे केवल ये देख सकते थे कि उन्हें राक्षस सेनापति ने पकड़ लिया और उसके मुंह में फेंक दिया। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये लोग हताश होकर चिल्ला रहे थे और पछतावे से भर गए थे। अगर उन्हें पता होता कि पहाड़ के नीचे भयानक राक्षस छिपे हैं, तो वे कभी पहाड़ के पास न जाते। दानव सेनापति ने उनकी विनती अनसुनी कर दी और मनुष्यों को एक एक करके अपने मुंह में डाल लिया। वह अनगिनत वर्षों से दबा हुआ है और उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। इस खूनी और क्रूर दृश्य ने पाताल लोक संप्रदाय के कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल दिए और वे स्वाभाविक रूप से स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि राक्षस क्रूर हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार इतना क्रूर और भयानक दृश्य देखा था। राक्षस वास्तव में सीधे मनुष्यों को खाते हैं। तुम मेरी आज्ञा मानो और छिप जाओ। केशव ने किसी और की परवाह न करते हुए अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। ये वही लोग थे जिन्होंने शुरुआत में उसकी बातें सुनी थीं। सत्यपथ संप्रदाय, जुवानयु संप्रदाय, लुओचेन और अन्य, तीसरी राजकुमारी के नेतृत्व वाले लोग और चू बिंगजियान और अन्य हैं। केशव के हाथ में एक पत्थर की पट्टिका प्रकट हुई। यह अनंत जीवन की पट्टिका थी। केशव ने क्षमा याचना के भाव से अनंत जीवन स्मारक की ओर देखा। वह जानता था कि लिंगे को स्मारक के अंदर किसी का भी प्रवेश पसंद नहीं था, लेकिन सबको बचाने के लिए उसके पास उन्हें अंदर आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसने नगास टैबलेट में राक्षसों को दबा दिया और केवल अनंत जीवन टैबलेट ही उन्हें बचा सकता है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास इतना खजाना होगा। ये बहुत बढ़िया है, हम बच गए। केशव के तरीके देखकर सभी बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास सचमुच इतना खजाना होगा। वे इस बात से बहुत खुश थे कि अभी भी बचने की संभावना है। केशव ने उन्हें अंदर आने दिया और उसने अन्य संप्रदायों से कुछ अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी अंदर आने दिया और उन्हें जीवित रखने की पूरी कोशिश की। लानत है तुझ पर, बच्चे, तू मरने के लायक है। केशव को लोगों को बचाते देख दानव सेनापति ने केशव को घूरा और क्रोधित हो गया। उसकी नज़र में ये लोग स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन इन्हें केशव ने बचाया था। और उससे भी ज्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस लड़के ने पहले भी अपने अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया था और दूसरों को तलवारें खींचने से रोकना चाहता था। उसकी नज़र में केशव पहले ही मर चुका था। धत्तेरी की, ये देखकर कि दानव जनरल उसे घूर रहा था, केशव का चेहरा बदसूरत हो गया और वह अब दूसरों की परवाह नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वह केवल इन लोगों की ही देखभाल कर सकता है, किसी और की नहीं। आखिरकार एक बार जब आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं और धन और सम्मान भगवान के हाथों में होते हैं। इतने सारे लोगों को बचा पाना ही उसकी सीमा है। उसने दूसरों को बचाना छोड़ दिया। बाकी सभी लोग रो रहे थे और चीख रहे थे और बहुत हताश महसूस कर रहे थे। पहले तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। केशव ने अनंत जीवन के स्मारक में प्रवेश करने वाले लोगों को देखा और कहा, अनंत जीवन के स्मारक को बंद करने की तैयारी करो। बेटा, तुम अंदर क्यों नहीं आते? केशव को अंदर न आते देख सभी हैरान थे। क्या केशव उनके साथ इस पत्थर की पट्टिका पर नहीं रहेगा? यदि आप यहाँ से चले गए तो आपको भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मुझे इस राक्षस से निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये राक्षस गुप्त क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता, अन्यथा यह मानव जाति के लिए विनाश लाएगा। केशव ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि एक बार जब दानव गुप्त लोक से बाहर निकल जाएगा तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। गुप्त लोक में दानव की शक्ति वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन एक बार गुप्त लोक से बाहर निकल जाने के बाद वह अनगिनत लोगों को खाकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा।
ये राक्षस एक राक्षस सेनापति था जिसने एक बार इस महाद्वीप पर आक्रमण किया था। उसकी शक्ति अथाह थी। हालांकि वह आक्रमणकारी राक्षसों में सबसे भयानक नहीं था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं था जिससे कोई भी बलवान व्यक्ति निपट सके। आखिरकार ये राक्षस ऐसा था जिसे शक्तिशाली मनुष्य भी पराजित करने में असमर्थ थे। पवित्र पुत्र केशव। जब सभी ने केशव की बातें सुनी तो वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच लोगों को बचाने के लिए रुकना चाहता था। लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं और इस राक्षस के आतंक को समझते हैं। कहा जा सकता है कि यह यात्रा बेहद खतरनाक है। हालांकि केशव उनकी नज़रों में अजेय है, लेकिन आखिरकार वो युवानदान राज्य में ही है। अनगिनत इंसानों का कत्लेआम करने वाले राक्षसों का सामना करते हुए कोई नहीं जानता कि केशव उनका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। पवित्र पुत्र, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें हराने में तो सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन हम तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं। अगर हम मर भी गए तो भी हम आपके साथ रहेंगे। ये सही है केशव, हमने रुकने का फैसला किया है। जोया और अन्य लोगों ने केशव को देखा और उन्होंने केशव के साथ जाने का फैसला किया। भले ही वे मर जाएं, वे केशव के साथ जिएंगे और मरेंगे। मेरा पीछा करने से मुझे ही परेशानी होगी। तुम अभी भी क्यों मर रहे हो? मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से बचाया है। मेरी मर्जी के बिना तुम नहीं मर सकते। जब केशव ने ये सुना तो वह भावुक हो गया, लेकिन वह उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। आखिर वह अपने पिछले जन्म में सर्वोच्च प्राणी था। शायद ये यात्रा खतरनाक हो, लेकिन उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी था। हालांकि अगर वह उन्हें अपने पीछे आने देता तो वे राक्षसों का सामना करते समय उनका भोजन बन जाते। इसके बजाय उसे उन्हें बचाना पड़ता, जिससे उसे ही परेशानी होती। वह किसी भी हालत में उन्हें अपने पीछे आने नहीं देगा। नहीं पवित्र पुत्र, हम भी। केशव की बातें सुनने के बाद सभी ने कृतज्ञता महसूस की और समझा कि केशव नहीं चाहता था कि वे उसके साथ मरें, लेकिन वे सभी केशव की मदद करना चाहते थे। लेकिन केशव ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, पत्थर की पट्टिका को बंद कर दिया और फिर एक कदम आगे बढ़ गया। धमाका! राक्षस जनरल का हमला सीधे उसकी मूल स्थिति पर हुआ। केशव ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ पलट दिया। केशव वास्तव में रुके थे। इस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई खजाना है, लेकिन उसने वास्तव में इसे रख लिया। यिन लुओज़ोंग और अन्य लोग सदमे में थे जब उन्होंने केशव को हमले से बचते देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दानव जनरल को रिहा करने के बाद केशव दानव जनरल को हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास सचमुच अनंत जीवन का एक रहस्यमय स्मारक होगा। केशव को सबको बचाते देखकर उन्होंने सोचा कि केशव आज बच निकला है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि केशव का जाने का कोई इरादा नहीं था। केशव वास्तव में अभी भी दानव जनरल से निपटना चाहता है और दुनिया के लोगों को बचाना चाहता है। उनकी आंखें अजीब सी हो गईं। उन्होंने इस राक्षस सेनापति का खौफ देखा था। वे उसके सामने बिल्कुल भी नहीं थे। केशव असल में अकेले ही उस राक्षस सेनापति से लड़ना चाहता था। केशव ने हमले को चकमा दे दिया, लेकिन बाकी इंसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वे सीधे राक्षस सेनापति के हमले की चपेट में आ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खून की धुंध में बदल गए जो हर जगह उड़ गई। दानव जनरल ने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपनी आंखों में गंभीरता के साथ केशव को देखा। केशव ने उन अनगिनत इंसानों को देखा जो दुखद रूप से मर गए थे, और उसका चेहरा उदास हो गया। वह इसलिए रुका था ताकि ऐसी कोई घटना न घटे। यद्यपि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वे दुनिया के लोगों को राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकते थे। तुम मरने के लायक हो। केशव ने ठंडे स्वर से दानव जनरल को देखा। आज चाहे वह कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करे, उसे इस राक्षस जनरल को मारना ही होगा। इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इस राक्षस को मरना ही होगा। हा, तुम मुझे मारना चाहते हो बच्चे? यह अब तक का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। अगर तुम 10,000 साल पहले के कोई शक्तिशाली इंसान होते तो ठीक होता। मैं अब भी तुमसे थोड़ा डरता, लेकिन तुम तो सिर्फ युवानदान राज्य के हो और मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। मैं मानता हूं कि आप सरल नहीं हैं और कुछ रहस्य जानते हैं, लेकिन आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। जब दानव सेनापति ने केशव की बातें सुनी तो मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह जोर जोर से हंसा और उसकी राक्षसी ऊर्जा काफी बढ़ गई। गूंजती हुई आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो शून्य को हिला रही थी, और ध्वनि तरंगे लहरों की तरह थीं जो जमीन पर भयानक लहरें पैदा कर रही थीं। सभी दिशाओं में पहाड़ टूट पड़े और चट्टानें आसमान में उड़ गईं। तुम सचमुच बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम अभी शिखर पर नहीं हो और तुम मेरी गहराई को नहीं जानते। केशव ने दानव जनरल को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मारना कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आज तुम्हें मरना ही होगा। केशव ने शब्द दर शब्द कहा। जब जुबान यू संप्रदाय के पूर्वजों और अन्य लोगों ने उन्हें भगवान के रूप में सम्मान देने के अनुरोध का सामना किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वे दुनिया को बचाने वाले हैं, और वे कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे ऐसा कर सकते हैं या नहीं।
लेकिन उसने उनसे वादा किया कि वह राक्षसों से लड़ने और दुनिया के लोगों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। और आज ये स्थिति है। अगर राक्षस वाकई अथाह और भयानक हैं, तो शायद उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार वह सबसे बड़ी भूमिका तभी निभा सकता है जब वह जिंदा हो। लेकिन आज उसके पास राक्षसों से निपटने का मौका था, इसलिए उसने वहीं रुककर उनसे निपटने का फैसला किया। केशव की बातें सुनकर दानव सेनापति का चेहरा एकदम बदल गया। उसे सचमुच केशव की बातों से डर लग रहा था। ये स्पष्टतः एक बहुत ही कमजोर चींटी थी, फिर भी इससे उसे डर का एहसास हुआ।